वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। भारतीय रियल एस्टेट पर पिछले 5 से 6 साल में जितनी भी रिपोर्ट्स जारी हुई हैं, उनमें एक बात कॉमन नजर आती है कि बिल्डरों की हालत ठीक नहीं है। सेल घटी है, नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कम हुए हैं, अनसोल्ड इन्वेंट्री बढ़ी है, लेकिन ये बातें सब पर लागू नहीं होती। कुछ डेवलपर ऐसे भी हैं जिन पर मार्केट के उतार चढ़ाव का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। आज हम बात कर रहे हैं बेंगलुरु बेस्ड एक ऐसे ही डेवलपर की जो पिछले 1.5 दशक में अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट बना रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। आज हम बात कर रहे हैं देश में तेजी से बढ़ते रियल एस्टेट मार्केट बेंगलुरु और यहां अफोर्डेबल हाउसिंग में बेहतरीन काम कर रहे डेवलपर सोपर्निका ग्रुप की। सबसे पहले बात करते हैं बेंगलुरु के प्रॉपर्टी मार्केट की। देश भर में तेज रफ्तार आर्थिक गतिविधियों में बेंगलुरु बीते 2 दशक में काफी ऊपर आया है। FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के मामले में बेंगलुरु भारत में तीसरे नंबर पर है। इस शहर में इसरो, इन्फोसिस और विप्रो समेत सर्विस इंडस्ट्रीज, IT इंडस्ट्रीज, टेलीकम्युनिकेशन, एरोस्पेस, फार्मास्यूटिकल समेत ढेरों बड़ी कंपनियों का दबदबा है। बेंगलुरु को एजुकेशन और IT डेवलपमेंट का हब भी माना जाता है। इन्हीं आर्थिक हलचलों के चलते बेंगलुरु भारत का काफी बड़ा रियल एस्टेट मार्केट बन चुका है, जहां कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों तरह की प्रॉपर्टी की अच्छी डिमांड है। बेंगलुरु के प्रॉपर्टी मार्केट में शोभा, एम्बेसी, प्रेस्टीज, ब्रिगेड ग्रुप जैसे लग्जरी डेवलपर्स हैं, तो वहीं सोपर्निका समेत ढेरों अफोर्डेबल डेवलपर्स भी बेहतर काम कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं सोपर्निका ग्रुप की। करीब 1.5 दशक पहले रामजी सुब्रमण्यम ने सोपर्निका ग्रुप की शुरुआत की। मैं जब कंपनी शुरू कर रहा था, मेरे पास घर नहीं था उस टाइम पे, तो मैं सोच रहा था घर खरीदना एक प्रोसेस ही बहुत मुश्किल वाला था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे मैंने घर खरीदा और बहुत सारा मुश्किल पे मैं फंसा हुआ था। तो मैंने सोचा कि हम एक कंपनी क्यों नहीं शुरू करते इसके पीछे। तब मेरे पास कुछ नहीं था, मैं इंजीनियर भी नहीं हूँ, तो मेरे को कंस्ट्रक्शन आता नहीं था। फिर भी मैंने लैंड खरीदा, फिर थोड़ा सा किसी का सपोर्ट लेके मैंने शुरुआत किया, तब कंस्ट्रक्शन आउटसोर्स किया। तब हमने एक कंपनी के दिमाग में रखा था कि घर सस्ता बेचना चाहिए, कंपनी को नुकसान भी नहीं होना चाहिए। बीते 1.5 दशक में सोपर्निका ग्रुप ने कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में 50 लाख स्क्वायर फीट एरिया डेवलप कर 35 प्रोजेक्ट बनाए हैं। साथ ही 50 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा के एरिया पर कंस्ट्रक्शन जारी है। सोपर्निका ग्रुप ने शुरू से ही अपना सारा फोकस अफोर्डेबल सेगमेंट के घरों पर रखा है। शुरुआत हुआ था 24,000 स्क्वायर फुट से लेके अभी तक हम कम से कम 4 से 4.5 मिलियन स्क्वायर फुट बना रहे हैं। 40 लाख स्क्वायर फुट हम बना रहे हैं अभी। वो जर्नी ये 15 साल में सफल हुआ है। दैट इज समथिंग विच वी शुड बी प्राउड इन सोपर्निका। और हमारा मेजरली फोकस हुआ है इन सदर्न सिटीज़ में, जैसे कि बैंगलोर में है, हम कर्नाटका में, मैसूर में है और केरला में भी है। तमिलनाडु में शुरू किया है, कोयम्बतूर में और तिरुपुर में शुरू किया। कोयम्बतूर में अभी भी चल रहा है हमारा। तो ऑलमोस्ट हमारा 27 प्रोजेक्ट चल रहा है आजकल। जब देश में रियल एस्टेट डेवलपर सेल और फंड क्राइसिस से परेशान थे, तो वहीं सोपर्निका ग्रुप ने मार्केट की नब्ज पकड़ते हुए कॉम्पैक्ट और सस्ते घरों का निर्माण जारी रखा। जहां आमतौर पर 50 लाख से नीचे घर मिलना मुश्किल हो, वहां कंपनी ने करीब 10 लाख तक की कीमतों के घर बनाए हैं। आप कस्टमर को क्या चाहिए उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाओ। तो यदि ये कस्टमर फोकस और एम्प्लॉय फोकस जो भी कंपनी होगा, आई एम श्योर दैट सस्टेनेबिलिटी विल नॉट बी एन इश्यू इन दैट पॉइंट। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम बना है लास्ट 15 साल में, जिसकी वजह से हम एक प्रोडक्ट कॉमन मैन के लिए लेके आ रहे हैं। तो हम जो कॉमन मैन जो बोलते हैं कौन है, जो 18-20 हज़ार लोग, वही कॉमन मैन है हमारे हिसाब से। तो उनके लिए हम सोच रहे हैं घर बनाने। तो हमने बीच में घर लॉन्च किया था 6.6 लाख में। सोपर्निका ग्रुप ने अगले कुछ सालों के लिए शानदार प्लानिंग तैयार कर रखी है। इनमें पहला फोकस अगले 1 या 2 साल में कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट कराना है। आगे दक्षिण भारत के साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में कंपनी का विस्तार करना शामिल है। हम यहाँ रुक नहीं रहे, हम अभी रुक रहे, हम आगे जाने सोच रहे हैं कि जहाँ पर सस्टेनेबल होम्स बनाए। 6 महीने में जो हमारा प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, एक 4-5 प्रोजेक्ट, ये सारा सस्टेनेबल होम्स के अंदर आ रहा है। तो ये सब कुछ आएगा, जैसे कि एडिशनल STP आएगा जो 60-70% पानी रीयूज होगा, और जो RO वाटर पानी देंगे फ्लोर वाइज, ये सब देने वाले हम इसमें। अगले 5 सालों में कम से कम मिनिमम मैं बोल रहा हूँ 1000 से 1500 करोड़ तक हम जाएंगे। आज के दिन में हम 220 करोड़ का कंपनी है और मिनिमम 5 गुना इसको आगे लेके जाऊंगा।
इस कंपनी की एक और खासियत है कि यहाँ काम करने वाले ज्यादातर कर्मचारियों ने कंपनी के प्रोजेक्ट्स में ही घर खरीद रखे हैं। प्रोजेक्ट का निर्माण करने वाली मैन पावर यानी मेशन और लेबर तक को कंपनी ने ऑन रोल यानी तनख्वाह पर रखा हुआ है, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफी कम हो जाती है। ऐसी ही कई बुनियादी रणनीति की वजह से कंपनी को निर्माण में कम लागत लगती है और कम वेतन वालों के लिए घर बना पाती है। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आगे हम फिर हाजिर होंगे और यहाँ होंगे आपके सवाल प्रॉपर्टी एक्सपर्ट प्रदीप मिश्रा के जवाबों के साथ, छोटे से ब्रेक के बाद।